तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ टॉपिक साइक्लोमेटिक चार्ट। आपको आना बहुत जरूरी है। इसमें किस तरह का क्या क्या है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो पहली तो बात यह है कि ये साइक्लोमेट्रिक कहते किसको है, साइक्लोमेट्रिक कहते किसको है वो पहले जान लो आप। देखो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। जो आपका जो एयर प्रॉपर्टीज, जो यहाँ पे फिर से देख लो एक बार, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। जो साइंस जो है वो डील करेगा प्रॉपर्टीज किसका, एयर का, तो उसको हम साइक्लोमेट्रिक कहेंगे। फिर यहाँ पे अब आपका आ जाता है कितने तरह का प्रॉपर्टीज ऑफ एयर है, कितने तरह का एयर का प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे मैं लिखा हूं, देखो ये ड्राइबल टेम्परेचर कहते किसको है। ये सब आना, छोटा छोटा जो चीज है वो आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब अगर नहीं आएगा दोस्तों तो छोटा मोटा चीज भी कभी इंटरव्यू में पूछ देता है। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट ही है, और इसमें जो 5-6 है जो काफी इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ आज आपको। तो ये ड्राइबल टेम्परेचर, इसका यूनिट क्या है, यूनिट है डिग्री फ़ारेनहाइट, बट इसको डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन तीनों में इंडिकेट करते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ड्राइबल टेम्परेचर कहते किसको है। साइक्लोमेट्रिक चार्ट आपको इस तरह का दिखता होगा। ये यहाँ पे मान के चलो ये क्रॉस इस तरह का भी रहता है, ठीक है, इस तरह से भी। तो आप इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा लाइन ड्राइबल टेम्परेचर का है। ड्राइबल टेम्परेचर पहले कहते हैं किसको है, उसको बारे में बताता हूँ। जैसे आप एक नॉर्मल थर्मामीटर जो है, आप जो एयर में जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, जैसे नॉर्मल एक थर्मामीटर आप चेक करोगे टेम्परेचर बाहर का, वो आपका ड्राइबल टेम्परेचर में आएगा, तो उसको ही ड्राइबल टेम्परेचर बोलते हैं। अब इसमें जो है ये कौन सा, कहाँ पे लाइन इसमें ड्राइबल टेम्परेचर का है, तो वो मैं बता रहा हूँ। ये जब देखो, ये जो स्टैंडिंग जो आ रहा है डायरेक्ट सीधा, ये ड्राइबल टेम्परेचर है। 10, 20, 30 डिग्री इस तरह से आपका बढ़ते जाएगा। जो थर्मामीटर नॉर्मल है उसको उस तरह से इंडिकेट है, ये उसको ही डीवीटी बोलते हैं, और ये सब क्रॉस है वो अलग अलग लाइन है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे वेटेबल टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे वेटेबल टेम्परेचर वो भी WBT से इंडिकेट करते हैं। शायद आप लोग को ये सब मालूम ही होगा, बट बता दे रहा हूँ। और भी चीज है जो आपको समझना पड़ेगा। इसमें देखो इस तरह का आपका सिंबल रहेगा दोस्त, बट इसमें आपको पहचानना ही होगा उसी तरह कि कौन सा लाइन कहाँ पे। पहले तो वेटेबल टेम्परेचर होता क्या है, आपका एक थर्मामीटर है, थर्मामीटर के आगे जो वो थर्मामीटर चेक करने के लिए जो रहता है, उसके ऊपर एक आप गीला कपड़ा, मतलब गीला क्लॉथ आप पानी से भिगाकर एक क्लॉथ को यहाँ पे बांधकर आप जो नेचुरल जो टेम्परेचर है उसको चेक करोगे, तो वो आपका वेटेबल टेम्परेचर आ जाएगा। तो वेटेबल टेम्परेचर उसी को बोलते हैं। ये WBT से इंडिकेट करेंगे शॉर्ट नेम में, और FCK मतलब फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में, और डिग्री ये केल्विन में भी होता है। तो इसका इस तरह से एक छोटा सा चार्ट में बना दिया हूं। अब इसमें देखो ये इस तरह का क्रॉसिंग जो जा रहा है, ये आपका वेटेबल टेम्परेचर का है। ये देखो, ठीक है, 10, 20, ये जो सीधा था वो क्या था, ड्राइबल टेम्परेचर। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बता रहा हूं, यहाँ पे जो अब नेक्स्ट है वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है किसको बोलते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ड्यू फॉर्मेशन स्टार्ट कंडेंसेशन द टेम्परेचर एट विच ड्यू फॉर्मेशन टेक प्लेस। यहाँ पे कंडेंसेशन के बाद द टेम्परेचर है। अब इसमें देखो होता क्या है दोस्त, मैं बता रहा हूं आपको। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जहां से ड्यू फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ हो, जैसे एक आप मान लो, इस यहां से लिखता हूं मैं फिलहाल, इसमें ग्लास में वाटर है, ठीक है, आप फ्रिज से पानी को निकाले हो, ठीक है, तो आपको दिखता होगा ये ग्लास के ऊपर हल्का हल्का सा ये आपका बूंदे पानी का आ जाता है, वाटर का, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, ड्यू फॉर्मेशन स्टार्ट कंडेंसेशन द टेम्परेचर एट विच ड्यू फॉर्मेशन टेक प्लेस। जहां से ड्यू फॉर्मेशन आपका स्टार्ट हो रहा है, वहां से स्टार्ट हो रहा है, उसे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे आप ग्लास एक पानी फ्रिज से निकालते हो, तो अंदर में तो जो पानी रहता है उसके बाहर बाहर भी होता है, तो वो जो है वो स्टार्ट होता है, जहां से स्टार्ट हो रहा है उसको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं। अब उसका
साइक्लोमेट्रिक चार्ट में कौन सा इंडिकेशन है, ये साइड में जो इस तरह का दिख रहा होगा आपको, ये डीपीटी शॉर्ट लिस्ट में डीपीटी बोलते हैं, ठीक है। ये डीपीटी है, इसको ड्यू फॉर्मेशन, ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो गया, ठीक। उसके बाद ये आपको नीचे में थोड़ा कर दे रहा हूं, यहां पे देखो ह्यूमिडिटी रेशियो। ह्यूमिडिटी रेशियो किसको बोलते हैं, पहले तो आप जान लो ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं, ह्यूमिडिटी रेशियो, उसके बाद समझ में आ जाएगा। जैसे आपका मौसम कोई सा भी हो, समर हो विंटर हो, ठीक है, तो आदमी बोलता भी है कि अभी इस मौसम में ज्यादा ह्यूमिडिटी है, ठीक है। जैसे विंटर का जो मौसम है, ठीक है, समर में तो नहीं रहता है, विंटर का हो गया। फिर उसके बाद जो मानसून में है, मानसून में भी काफी ह्यूमिडिटी रहता है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमिडिटी रेशियो, टू डिफरेंस ह्यूमिडिटी एंड डिफरेंस रेशियो। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी का ह्यूमिडिटी, ठीक है, अभी का जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी का मतलब उम्मस समझ, उम्मस की, जिसको उम्मस जैसा मौसम रहता है, जैसे कूलर, रूम के अंदर कूलर रख देते हो आप, विंडो के पास नहीं रखते हो, तो ह्यूमिडिटी बनाना स्टार्ट कर देता है, चिपचिपाहट जैसा, तो उसको ही ह्यूमिडिटी बोलते हैं, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे टू डिफरेंस ह्यूमिडिटी मतलब एक है कि आपका नॉर्मल जो ह्यूमिडिटी है सही है, उसके बाद जब आपका सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी बनाया है या ह्यूमिडिटी बनाना स्टार्ट किया है उस वक्त का, तो उसका रेशियो निकालने के लिए ह्यूमिडिटी रेशियो उसको ही बोलते हैं। अब यहाँ पे इसका एसआई यूनिट जो है वो ग्राम्स पर पाउंड होता है, ये आप याद रखना। ह्यूमिडिटी रेशियो का एसआई यूनिट जो पूछ देगा वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इंडिकेशन, ये देखो यहाँ पे पहले वाले में इस तरह का था, ठीक है, ये इस तरह का है, आप ये याद रखना। ह्यूमिडिटी रेशियो का ये इंडिकेशन है, ग्राम्स पर पाउंड ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। पहले तो आप इसको समझ लो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH से इंडिकेशन करते हैं। देखो इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी शॉर्ट लिस्ट में मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट में मॉइस्चर कंटेंट एट ए परसेंट, ये थोड़ा जल्दी में लिख दिया हूँ इसलिए, मॉइस्चर कंटेंट एट ए परसेंट डिवाइड बाई मैक्सिमम मॉइस्चर कैन होल्ड। जैसे आपका परसेंट में आपका जो मॉइस्चर है कंटेंट में उसको और डिवाइड मैक्सिमम, जब मैक्सिमम जो आपका मॉइस्चर कैन होल्ड में हो रहा है, ठीक है, तो उसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे साइक्लोमेट्रिक चार्ट में आपको इस तरह से इंडिकेशन जो रहता है बहुत सारे, उसमें कौन से है, तो ये आपका जो परसेंटेज में रहता है इसका यूनिट, ये क्रॉसिंग जो आपका रहा है, ये कर्व टाइप का, ये आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। तो इसका आपको समझ में आ गया होगा, मैं जल्दी में थोड़ा बता दे रहा हूँ आज। उसके बाद यहाँ पे देखो इंथैल्पी लिख दिया हूँ। इंथैल्पी क्या होता है, टोटल हीट कंटेंट एट ए सिस्टम टोटल हीट ऑफ बॉडी। तो ये आपको पहले भी पढ़े होंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे H इक्वल टू U प्लस PV होता है। U जो है आपका इंटरनल एनर्जी होता है, P जो है प्रेशर है और V वॉल्यूम है। तो इसका इंडिकेशन इस तरह से होता है, ये देखो इस तरह से ऊपर में जो रहता है ये इंथैल्पी है। वाट इक्वल टू BTU पर 3.41, ये इसका क्या बोलते हैं यूनिट आ जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे P प्रेशर जो है, प्रेशर आपको जो दिख रहा होगा ये आपका जो है प्रेशर, उसके बाद V जो है वो वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है। तो ये आपको पहले से ही पता होगा। उसके बाद में नेक्स्ट में साइक्लोमेट्रिक चार्ट में प्रोसेस का बताऊंगा, सेंसिबल हीट किस तरह से जाता है। मैं लाइट ऑफ कर दिया हूं इसलिए क्योंकि काफी इसमें यह रहता है। देखो यहाँ से आपका किस तरह से सेंसिबल किधर हो रहा है, सेंसिबल हीट किधर हो रहा है, ठीक है, लाइटेंट हीट कैसे, ये ह्यूमिडिफिकेशन कैसे हो रहा है। तो इसमें मैं साइक्लोमेट्रिक चार्ट में मैं दिखा दूंगा आपको पूरा भी। और अगर आप नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत भी होता है और ये फ्री में मैं बता रहा हूँ। और एक लाइक तो बनता है यार, लाइक आप लोग कम मारते हो, पता नहीं क्यों, फ्री में यार देने के बाद भी पता नहीं क्यों। चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट अब इसके बाद बता रहा हूँ। उसके बाद अब थोड़ा सा एक चीज और सेंसिबल और लेटेंट में मैं बता रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा ऑफ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे दिख रहा होगा साइक्लोमेट्रिक चार्ट प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको समझना मतलब है ना
आप बहुत कुछ सीख लोगे। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ, आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा। चलो ठीक है, आपको तो पता ही होगा कि कैसे क्या प्रोसेस है, आपको सब बता दिया हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंडिकेशन में कर दिया हूँ HR, DBT, DPT, डाइवर्ट टेम्परेचर, वेरिएबल टेम्परेचर, ये जो क्रॉसिंग लाइन जा रहा है ऐसे। ठीक है, ये आपका एंथैल्पी हो गया, ये आपका हो गया HR, ये हो गया। ठीक है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि अब इसमें कैसे क्या वर्क हो रहा है। यहाँ पे देखो मैं लिख दिया हूँ 1 से 2 कैसे प्रोसेस कर रहा है, 1 से 3 कैसे जा रहा है, 1 से 6 कैसे जा रहा है, इसको कैसे क्या इंडिकेशन कैसे क्या हो रहा है और किस तरह से इसका प्रोसेस बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो 1 से 2। अब छोटा सा एक चीज मैं बता रहा हूँ, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट आपको आना बहुत जरूरी है। सेंसिबल का मतलब सेंस कर, सेंसिबल और लेटेंट में ये फर्क है कि सेंसिबल का मतलब ये हुआ कि आपका एक गिलास वाटर है, एक गिलास वाटर आपका जो है वो आपका वाटर जैसे आप फ्रीज में रख दियो, फ्रीज है, फ्रीज में रखने के बाद वो आप वाटर ही निकाल रहे हो, मतलब आपका फेज चेंज नहीं हुआ, वो सेंसिबल में आ जाएगा। नो फेज चेंज, सेंसिबल हीट। और अगर फेज आपका चेंज हो गया वो लेटेंट हीट। जैसे लेटेंट हीट का मतलब ये आपका वाटर है, ये आइस बन के आ गया आपका बाहर, तो आपका लेटेंट हीट हो गया। मतलब आपका जो है लेटेंट और सेंसिबल में समझ में आना चाहिए। आपका जैसे मेल्ट हो जाता है, केक भी है तो वो मेल्ट हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, या किसी फॉर्म में भी हो जाता है, तो वो आपका सॉलिड से वेपर भी हो गया, तो आपका फेज चेंज हो गया, मतलब लेटेंट हीट। अब बात यहाँ पे आता है कि इसमें कैसे कैसे क्या चेंज हो रहा है। यहाँ से 1 से 2 में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ 1 से 2 में देखो यहाँ से आपका ये हीट हो रहा है, मतलब हीटिंग बढ़ रहा है। ड्राइवल टेम्परेचर है वो आपका, डीबीटी जो है वो आपका बढ़ रहा है और डब्ल्यूबीटी भी बढ़ रहा है। तो ये आपका टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, सेंसिबल में ही होगा, सिर्फ सेंस हो रहा है, लेटेंट तो है नहीं, तो सेंसिबल हीट, मतलब ये सेंसिबल हीट हो जाएगा। 1 से 2 का प्रोसेस सेंसिबल हीट, ये प्रोसेस है दोस्त, ये आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लिखना चाहोगे तो लिख लेना। अब 1 से पहले समझ लो आप कैसे क्या है। 1 से 2 हो गया, 1 से 3, 1 से 3 में आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो सेंसिबल है, तो सेंसिबल कूलिंग। ठीक है, तो कूलिंग हो गया। अब यहाँ से 1 से 4 आपका ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है, तो ह्यूमिडिटी तो बढ़ रहा है, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, ह्यूमिडिफिकेशन होगा। तो 1 से 4 ह्यूमिडिफिकेशन, मतलब आपका ह्यूमिडिफिकेशन ज्यादा है, मतलब HR भी बढ़ रहा है, DBT भी बढ़ रहा है, तो उससे कोई नहीं, HR बढ़ रहा है और ह्यूमिडिफिकेशन होगा ही, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बढ़ रहा है, तो ये ह्यूमिडिफिकेशन हो जाएगा 1 से 4 में। उसके बाद 1 से 5 वहां से डाउन हो रहा है ह्यूमिडिटी, तो ये डिह्यूमिडिफिकेशन हो जाएगा 1 से 5 में। उसके बाद 1 से 6 में आएंगे, 1 से 6 यहाँ ये देखो इस तरह आपका क्रॉसिंग जा रहा है, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, टेम्परेचर इस तरह बढ़ रहा है, घट रहा है इस तरह, तो बढ़ रहा है टेम्परेचर। और ये इसमें क्या क्या चीज बढ़ रहा है, ये देखो HR भी बढ़ रहा है, HR भी बढ़ रहा है, तो ह्यूमिडिटी, हीटिंग एंड ह्यूमिडिटी, उसी तरह आपका हीटिंग एंड ह्यूमिडिटी। और 1 से 8 में कूलिंग एंड ह्यूमिडिटी, और 1 से 9 में, 1 से 9 देखो यहाँ से कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। कूलिंग तो हो रहा है, डिह्यूमिडिफिकेशन, तो डिजर्ट कूलर में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ये आपको दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं दोस्त, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। थैंक यू।